वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट्स की। हमने अभी तक बहुत सारी एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर ली हैं। दोस्तों, जितनी भी एडजस्टमेंट डिस्कस करी है उसमें से जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो हमेशा याद रखना, पेपर में आएंगी ही आएंगी, कंफर्म है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एडजस्टमेंट जरूर ध्यान से पढ़ना। दूसरा है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, इनकम हो या एक्सपेंस हो, दोनों का। तो क्लोजिंग स्टॉक की पहली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग इनकम हो या एक्सपेंस, प्रीपेड हो या एडवांस, ये इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है बैड डेब्ट्स वाली। मैंने नियर अबाउट 2 क्लासेस लगाई थी बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट। तो 3 एडजस्टमेंट तो दोस्तों कंफर्म पेपर में आएंगी ही आएंगी। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसने भी कंफर्म आना है। बाकी छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स है, अभी हम डिस्कस करेंगे और भी एडजस्टमेंट। जैसे कुछ स्कूल्स के अंदर डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट आ जाती है। अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को आपको अच्छी तरह याद करना है। हाँ, एक और एडजस्टमेंट मुझे याद आ गई दोस्तों, मैनेजर कमीशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। याद करो, मैंने आपको बताया था इसके अंदर बिफोर और आफ्टर। बेटा क्या याद आया आपको? बिफोर में हम कैसे निकालते थे और आफ्टर प्रॉफिट में हम कैसे निकालते हैं मैनेजर कमीशन। तो ये था हमारा मैनेजर कमीशन। और अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नई एडजस्टमेंट्स करेंगे। यस, चलिए, ऑलमोस्ट बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारे पास एक शॉप है बेटा, ये शॉप है और इसमें हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज का है? शूज का बिजनेस है। बेटा मैंने मैनेजर कमीशन करा दिया था बिफोर और आफ्टर, पूरा नहीं हुआ। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं पूरा नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा आपको, डोंट वरी, क्वेश्चंस में आएगा तब करेंगे। ये एक शॉप है हमारे पास, शू शॉप है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारे पास शू शॉप। आपका बिजनेस शूज का है। आपने ये देखिए, इसके अंदर 1000 शूज परचेज करे। आपने 1000 शूज परचेज कर लिए। मुझे इतना बताओ, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट है। शूज आपके लिए क्या बन गए? आपके लिए शूज क्या बन गए? गुड्स, क्योंकि आपका काम है शूज का। और आपने शूज खरीदे हैं 1000 के, परचेज करे हैं। ट्रेडिंग में कहाँ आएगा? जल्दी से बताओ, परचेजेस ट्रेडिंग में कहाँ आती है? ये गुड्स हैं आपके लिए, याद रखना। गुड्स परचेज करें कहाँ आते हैं? तो आप सब बच्चे कह रहे हैं सर गुड्स परचेज कहाँ आते हैं? डेबिट साइड। सबको पता है गुड्स परचेजेस, यहां लिख देता हूं परचेज। 1000 के गुड्स परचेज करे। अब यहां से सामान बाहर जाएगा। पहला, आपने इसमें से सेल कर दिया 400 का सामान। जल्दी बताओ, सेल्स ट्रेडिंग में कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा, क्रेडिट में? सेल्स कहाँ आता है दोस्तों? सेल्स आता है क्रेडिट में, 400। ये भी बातें आपको पता है। अभी तक कुछ नया नहीं बताया, अब कुछ बताते हैं नया। आपकी दुकान में से कुछ सामान, बेटा कुछ सामान में आग लग गई, लॉस बाय फायर। बेटा दुकान में आग लग गई और 100 रुपए का सामान जल गया। 100 रुपए का सामान जल गया। अब क्वेश्चन ये है सर, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? पहली बात, ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये चीजें आपको मिलेंगी एडजस्टमेंट में। लॉस बाय फायर, 100 रुपए का सामान जल गया। अब इसका डबल इफेक्ट,
पहली बात, मुझे इतना बताओ, क्या सामान मेरा 100 रुपए का प्लस होगा या माइनस? सोच के बताओ। 1000 रुपए का सामान था, 100 रुपए का जल गया, बेटा प्लस होगा या माइनस? जल्दी से बताइए। बिल्कुल प्रैक्टिकली चलेंगे, स्लो स्लो। इसका मतलब आप ट्रेडिंग में से माइनस करोगे। 100 रुपए का सामान जल गया, लॉस बाय फायर। पहला ट्रीटमेंट खत्म, सामान 100 रुपए का माइनस, जल गया। दूसरा, क्या सर ये हमारा नुकसान है? सोच के बताओ, क्या हमारा ये नुकसान है? यस। और सारे के सारे नुकसान पता है कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने का नुकसान हो गया? 100 रुपए का। यानी जब भी कोई सामान जलेगा, परचेज में से माइनस करेंगे और P&L में दिखा देंगे। मैं एक और एडजस्टमेंट कराता हूं आपको, देखते हैं। मैंने कुछ सामान चैरिटी में दे दिया, बेटा मैंने 50 रुपए का सामान चैरिटी में दे दिया। ये भी मेरी क्या है? एडजस्टमेंट है। डबल इफेक्ट, दो इफेक्ट पड़ेंगे। पहली बात, ये बताओ जब मैं सामान दूंगा तो क्या मेरी परचेजेस कम होंगी? क्या मेरा सामान कम होगा? सोच के बताओ, यस और नो। बेटा 50 का सामान मैंने दान में दे दिया, क्या मेरी परचेज कम होगी? यस। सामान चला गया। पहला ट्रीटमेंट तो आपको समझ आ रहा है। दूसरा, चैरिटी भी आपका एक तरह का नुकसान है। चैरिटी दोस्तों एक्सपेंस होता है, और सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं? P&L में। तो दूसरा ट्रीटमेंट हो गया P&L में चैरिटी। और आगे चलते हैं, सोच के बताना। ओनर, प्रोप्राइटर, टुक अवे 80। बेटा इसमें से कुछ शूज, 1000 में से 80 के शूज प्रोप्राइटर मालिक अपने घर ले गया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज। अब बताओ दो इफेक्ट क्या पड़ेंगे? एक तो सर ट्रेडिंग में, पहले बताओ क्या सामान जा रहा है दुकान से? यस, ये बेटा सारा तरीका है, सामान निकल रहा है। सामान निकल गया, कितने का सामान चला गया? 80 रुपीज का। वेरी गुड आकांक्षा। दूसरा, ये ड्राइंग्स आती कहाँ है? बेटा बताओ जरा, ये ड्राइंग्स, पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ आती हैं? ड्राइंग्स आती हैं बैलेंस शीट के अंदर। वेरी गुड। कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या होती हैं? माइनस होती हैं। 80 रुपए का सामान वो घर ले गया, तो कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या होंगी? माइनस। बेटा सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो। नील, सकीना, काव्य, हातिम, मुझे बताइए क्या आपको ये समझ आ रहा है? परचेजेस में से माइनस करेंगे और उसका सेकंड इफेक्ट। बेटा इज दिस क्लियर? ये एडजस्टमेंट आपको समझ आई है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये एडजस्टमेंट्स क्लियर हैं आपको? यस और नो। गुड्स में माइनस और बाकी उसका इफेक्ट आपको ध्यान से देखना है। चलिए एक एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूं, आइए जरा मेरे साथ। ये लो बेटा, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। गुड्स लॉस बाय फायर, आग लग गई, नुकसान हो गया। ट्रायल बैलेंस खाली पड़ा है। ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं है, खाली है। नीचे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? गुड्स 5000 के थे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, नो क्लेम वॉज रिसीव्ड, कोई पैसा नहीं मिला। अब एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, 5000 का सामान जल गया, कोई पैसा नहीं मिला, इसका मतलब सारा का सारा नुकसान हो गया।
तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। मेरे गुड्स कितने के जल गए? मेरे गुड्स जल गए 5,000 के। गुड्स में से माइनस करेंगे 5,000। और ये बताओ, इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला, इसका मतलब नुकसान कितना हुआ? नुकसान हुआ पूरे 5,000 का। ये लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट, और ये कौन सा है? P&L अकाउंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं, आप ध्यान रखना, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। और ये कौन सा है? P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे? यहां लिखेंगे टू परचेजेस, और परचेजेस में से आप क्या करोगे? माइनस करोगे लॉस बाय फायर। कितने का सामान माइनस करोगे? 5,000 रुपए का सामान जल गया, खत्म। और इधर नुकसान में दिखाओगे टू लॉस बाय फायर। कितने का नुकसान हो गया? 5,000। बेटा यहां से सामान जल गया और ये नुकसान हो गया। मैं और टेक्निकल एडजस्टमेंट पे आता हूं, आओ जरा और आगे। ये आते हैं सिचुएशन नंबर 2, इसको पढ़ते हैं। यहां भी गुड्स थे 5,000 के, आग लग गई, बट फुल क्लेम वॉज रिसीव्ड। बेटा पूरा पैसा मिल गया, जितने का सामान जला था पूरा का पूरा पैसा मिल गया। पहले मुझे बताओ लॉस कितना हुआ? आप सब बच्चों से मेरा क्वेश्चन है, 5,000 का सामान, पूरा पैसा मिल गया, नुकसान कितना हुआ? मुझे जल्दी बताइए। समीक्षा, लॉस। जी बेटा, नुकसान मेरा हुआ ही नहीं। आर्यन ने, कशिश, सचदेवा, आकांक्षा, वेरी गुड। बेटा 5 का सामान जला, 5 मिल गए, तो नुकसान तो हुआ ही नहीं। ये देखो, P&L में कुछ नहीं आया, कोई नुकसान नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, सर सामान तो जला है, नुकसान नहीं हुआ, नो डाउट, बट सामान तो जला है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप माइनस करोगे लॉस बाय फायर। कितने का सामान जला है? 5,000 का। ट्रेडिंग में माइनस करोगे, माइनस भी कहां से करोगे? आप सबको पता है, माइनस करोगे परचेजेस से। लॉस बाय फायर, सामान तो जला है मगर नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पूरा पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। वो आपकी क्या बन गई? असेट। अगर उन्होंने पैसा आपको चेक में दिया तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट 5,000। अगर उन्होंने पैसा आपको दे दिया 5,000, और अगर उन्होंने कहा एडमिटेड, अगर रिसीव हुआ तो बैंक में लिखोगे, और अगर लिखा एडमिटेड यानी वो देंगे, अभी उन्होंने कहा है हम आपको देंगे, तो वो हमारे लिए कौन बन गए? एक तरह से डेटर। इंश्योरेंस कंपनी हमारी कौन बन गई? डेटर। दोनों वर्ड्स ध्यान से समझना। रिसीव का मतलब पैसा मिल गया, बैंक। एडमिटेड का मतलब देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 रुपए लेने हैं, डेटर है हमारे। तो ये भी हमारा पॉइंट खत्म हो गया। यहां बताओ, ये लो, ये सिचुएशन आपके लिए है, सिचुएशन नंबर 3। गुड्स 5,000 के जल गए, बट 3,000 रुपए क्लेम मिला। पहले ये बताओ, गुड्स कितने के जले? गुड्स जले 5,000 के। इंश्योरेंस कंपनी से आपको चेक कितने का मिलेगा? बेटा चेक कितने का मिलेगा? 3,000 रुपए का चेक मिला। इसका मतलब फाइनली आपका नुकसान कितना हुआ? बिल्कुल प्रैक्टिकली हमने डिस्कस भी किया है। वेरी गुड नकुल, समीक्षा।
लॉस कितना हुआ 2000, सामान जल गया, पैसे मिल गए, और नुकसान कितना हुआ 2000। और जल्दी से हम जरा इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये लीजिए पहला, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखोगे 2 परचेज। परचेज में से क्या करेंगे, माइनस। कितना सामान जल गया, 5000 रुपए का सामान जल गया। फिर आप बनाओगे P&L। P&L में आप दिखाओगे नुकसान कितना हुआ, नुकसान हुआ 2000 का। और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अभी भी कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है। अगर पैसा रिसीव हो गया तो बैंक में लिखोगे 3000। और अगर एडमिट हुआ होता तो मैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखता 3000। ये भी हमारी एडजस्टमेंट खत्म। बेटा जल्दी से बताओ, आप सबको कोई भी डाउट इसमें तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जी जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स, फास्ट। बेटा रिप्लाई क्या करो, कुछ बच्चे रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हातिम, सकीना, नील, एनी डाउट्स? कोई डाउट है आपका, जल्दी से बताइए। ये एकदम पिक्चर क्लियर हो गई अगर आपको प्रैक्टिकली अकाउंट समझ आ रहा है। ठीक बात, यहां तक सर आपको डाउट्स नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। मैं आपसे एक डाउट पूछता हूं। एडजस्टमेंट के तो सर 2 इफेक्ट पड़ते हैं, आपने हमें स्टार्टिंग में बताया था एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट पड़ते हैं। सर यहाँ पे तो 3 इफेक्ट पड़ गए। इसका मतलब सर स्टार्टिंग में आपने गलत पढ़ाया था। बेटा 2 इफेक्ट पड़ते हैं, यहाँ तो 3 हो गए। वेरी गुड। कशिश, कसक, 2 बच्चों को समझ आ गई है। यस आर्यन, मिनिमम, वेरी गुड। मैंने कहा था मिनिमम 2 पढ़ते हैं, तुम 2 से ज्यादा पढ़ सकते हैं। वेरी गुड समीक्षा। तो 2 से ज्यादा इफेक्ट पढ़ सकते हैं, ये हमारा लॉजिक था इंश्योरेंस का। अब हम और आगे चलते हैं। आप ये छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट है, इन्हें खत्म करो जल्दी से। आओ, एडजस्टमेंट नंबर 19। सम गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, ओनर ले गया फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ड्राइंग्स। खत्म। ये लो, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट पड़ेगा, पहले ट्रायल बैलेंस को खत्म करते हैं। परचेज कहाँ जाएगा, परचेज जाएगा ट्रेडिंग में। ये देखो 2 परचेज 35,000। ड्राइंग्स हैं 4000, ड्राइंग्स कहाँ जाती हैं दोस्तों, ड्राइंग्स जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर। लेस, कैपिटल में से क्या करते हैं, लेस 4000। अब आगे चलते हैं, ड्राइंग में कितना आएगा 4000। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पड़ेंगे, 2। गुड्स, गुड्स थे 5000 के, प्रोप्राइटर ले गया अपने घर पर और उसकी अभी तक कोई एंट्री पास नहीं करी। तो 5000 का सामान देखो, पहले तो यहाँ पे माइनस करेंगे 5000, सामान चला गया। कौन ले गया, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर की ड्राइंग बढ़ गई, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 9000। जल्दी से बताइए मुझे, क्या ये एडजस्टमेंट समझ आई है आपको। बस बेटा सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, फिर हम आएंगे मेन क्वेश्चंस पर। जी जल्दी बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आगे चलते हैं। कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज फ्री सैंपल, सैंपल में बांट दिए।
फ्री सैंपल का मतलब आपके लिए क्या है, खर्चा है। फ्री में बांट दिए, सैंपल में खर्चा है। इस खर्चे का नाम होता है एडवर्टीजमेंट। ये ट्रायल है, ये ट्रायल बैलेंस है। परचेज कहाँ जाती हैं, परचेज जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कहाँ जाता है, खर्चा जाता है P&L में। ट्रायल का सिंगल इफेक्ट। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। 5,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल। बेटा फ्री सैंपल में गुड्स दे दिए, इसका मतलब गुड्स में से माइनस करोगे, ट्रेडिंग में से माइनस करोगे 5,000, और ये हमारा एक और एक्सपेंस बढ़ गया, खर्चा। एडवर्टीजमेंट में 5,000 प्लस करोगे P&L में। एक बार चेक करते हैं जरा, ये देखो हमारे साथ आंसर। ट्रेडिंग, परचेज में से माइनस करा फ्री सैंपल। अब आते हैं P&L। एडवर्टीजमेंट पहले से 7,000 था और ऐड कर दिया 5,000, एक और खर्चा, टोटल खर्चा हो गया 12,000। मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। बेटा आप मुझे बताइए, हमारी ये वाली एडजस्टमेंट सारी की सारी खत्म हो गई। एनी डाउट सो फार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहले, एनी डाउट्स? जल्दी बताओ मुझे, एनी डाउट्स? मैं फिर आपके साथ ऐसी छोटी छोटी सी ट्रांजैक्शंस और खत्म करा देता हूं। बस फिर हमें क्वेश्चंस करने हैं और कुछ नहीं करना। ये भी बात हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। लो एक क्वेश्चन आपके लिए फिर, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन आप करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस आपके सामने दिया हुआ है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहां लिखा है मशीनरी। दस हजार की मशीनरी है, और लिखा है कैपिटल। कैपिटल है 40,000 की क्रेडिट साइड में। नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। मशीनरी ऑफ ₹4,000 टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर ओनर फॉर पर्सनल यूज। 4,000 की मशीनरी ओनर अपने घर उठा के ले गया। बताइए आंसर, आराम से बताओ। क्या दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आएगा? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आएगा? सो आंसर इज नो। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ आएगा? सो आंसर इज नो। अब बात आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास मशीनरी कितने की थी? 10,000 की। मगर 10,000 में से 4,000 लेके चला गया, 6,000। और बताओ कैपिटल कितनी थी? कैपिटल थी 40,000 की, माइनस ड्रॉइंग्स। कितनी ड्राइंग्स हो गई? 4,000 की ड्राइंग्स हो गई। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। आपको सब समझ आना चाहिए सर इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं।
ये भी हमारा पॉइंट खत्म हो गया। बेटे बुक के क्वेश्चन अलग अलग भी दिखा सकते हो, 10,000 माइनस 4,000, 6,000 या एक साथ 6,000 भी दिखा सकते हो। अब देखो हमारे पास जब बुक के क्वेश्चंस हम करेंगे, मैं आपको एक बार क्वेश्चंस दिखाता हूं। फाइनल अकाउंट्स, बेटा आप चाहो तो अब आप क्वेश्चंस अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो। पहले इलिस्ट्रेशंस करना तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में जैसे हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर है 20.70। आपके लिए होमवर्क है ये, मैं सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। देखो जरा, पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, आप सबको मैंने करा दी है क्लोजिंग स्टॉक। मैं इसे जरा जूम कर देता हूं। पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, आप सबको मैंने करा दी है क्लोजिंग स्टॉक। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? 1200 का रेंट है रिसीव्ड इन एडवांस। अभी मैंने बताया था आपको एडवांस, तो एडवांस भी आ गया। एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होता है? फिर आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका भी ट्रीटमेंट। फोर्थ, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एडवांस क्लोजिंग स्टॉक से भरा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, गुड्स थे 2000 के, प्रोप्राइटर ले गया। बेटा 2000 के गुड्स प्रोप्राइटर ले गया, बट एंट्री वाज नॉट पास, अभी अभी बताया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 9 की सारी एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। वही आ गई जो मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट सारी एडजस्टमेंट्स। और सर कुछ हिडन एडजस्टमेंट होती हैं, हिडन एडजस्टमेंट ढूंढने का तरीका ये देखो क्या लिखा है, 12% लोन। बेटा जहां परसेंटेज दी होती है आप समझ जाना ये हिडन एडजस्टमेंट है। मैंने आपको लोन की हिडन एडजस्टमेंट सिखाई थी, तो ये हो गई हिडन एडजस्टमेंट। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। ऐसे ही अगर हम बात करें आपसे, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपके लिए होमवर्क है। दो क्वेश्चंस आप ट्राई करना। बेटा जिनका पूरा सॉल्यूशन आ जाए वो फटाफट सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डाल देना, जिससे बाकी बच्चे उसको देख सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क है आपके लिए। बस अब धीरे धीरे करके हमारे पॉइंट्स खत्म होते जा रहे हैं जी। मैं आपको एक पॉइंट और करा देता हूं जी। बेटा मैंने आपको बोला था 10 मिनट्स के अंदर आज जूम जल्दी ओवर हो जाएगी मीटिंग। कोई बात नहीं है, हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं इसके अंदर। कुछ स्पेशल पॉइंट्स, ये स्पेशल पॉइंट है, इनको आपको हमेशा याद रखना है। इनकम टैक्स, दूसरा लाइफ। बेटा रीजॉइन नहीं करना, मैं यहीं पे आज ओवर कर दूंगा स्पेशल पॉइंट्स के साथ। आज की क्लास का काम हो गया है वैसे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान से समझें, ये दोनों चीजें इनकम टैक्स भी मालिक को देना पड़ता है। और लाइफ, लाइफ होती ही किसकी है? ओनर की। इसका मतलब इनकम टैक्स भी मालिक को देना पड़ता है, और ये जो लाइफ ओनर की लाइफ होती है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी मालिक का है। यानी ये दोनों खर्चे किसके होते हैं? मालिक के। इसलिए याद रखना इन एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स। कभी भी आपको ये दोनों चीजें मिल जाए, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है, ये ओनर के खर्चे होते हैं, ओनर के। और ओनर के खर्चे अगर हमारा बिजनेस पे करता है,
मैंने जर्नल एंट्री में बताया था, यस, ड्राइंग्स होती हैं ये हमारी। तो ये चीजें आपको कभी भी मिले आप इन्हें कहाँ डाल देना, ड्राइंग्स में। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाला हमारा पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट था बेटा। बाकी आज की क्लास में जितना मुझे कराना था फटाफट आप सब बच्चों ने कर लिया, तो आज कुछ नया नहीं कर पाएंगे। आज की क्लास में यहीं तक। अब बस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम आएगी, उस पॉइंट को छोड़ते जाना, बाकी सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना। इट मींस पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पूरा P&L, जहां दिक्कत है वहां छोड़ के आगे आगे चलते जाना, फिर मेन पॉइंट्स मैं आपको जल्दी से करा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।